everyone know the topic is basically art of design. Uh, तो हम क्योंकि आर्ट ऑफ डिज़ाइन इट्सेल्फ बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो हम जो टारगेट, क्योंकि अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूं तो इट कैन टेक डेज टू स्पीक अपॉन आर्ट एंड डिज़ाइन। सो जो मैंने इसमें से एक सब टॉपिक सिलेक्ट किया है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है जी। हमारा जो प्राइमरीली फोकस होगा वो ग्राफिक डिज़ाइन पर ही होगा। और जो इस सेशन का एजेंडा है या इस सेशन के जो मेन टेकअवेज होंगे वो यही होंगे कि हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन ग्राफिक डिज़ाइन जर्नी और योर करियर, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा हो, एक स्केच हुआ हुआ एक ड्राइंग है। तो जो आपको स्केच नज़र आ रहा है, उम्मीद है आप सब ने जो अपने बचपन में सब ने ही ड्राइंग की होती है। अगर कोई है जिसने ना की हो, इज देयर एनीवन? आई गेस सबने की हुई है। तो हमारे दरमियान अभी मैंने देखा है सेशन में दानियाल खान भी मौजूद हैं। ही इज़ अ वेरी गुड स्केच आर्टिस्ट, उनकी ड्राइंग के भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर किसी ने कभी ड्राइंग करानी हो तो ही कैन कॉन्टेक्ट विद दानियाल खान। सो गेटिंग बैक टू सेशन, तो ड्राइंग से सब फेमिलियर होते हैं, ठीक है। आप ड्राइंग के थ्रू अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं। ड्राइंग करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि कैनवस हो सकता है, पेपर हो सकता है, और फिर आप पेंसिल की मदद से अपने जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं या जो आपका आइडिया होता है वो आप दुनिया तक कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर आगे देखें, हम डिज़ाइन की तरफ देखें, तो डिज़ाइन हर जगह, अब डिज़ाइन जो है उसका मकसद क्या होता है? डिज़ाइन इज़ अ स्ट्रेटजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है जी। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने इमेजेस यूज़ किए हैं उसमें आपको एक ब्लूप्रिंट नज़र आ रहा होगा और एक ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो मोस्टली डिफरेंट डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस हुआ होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से। तो उसमें भी आप बेसिकली डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन प्रपोज करते हैं डिज़ाइन के थ्रू, ठीक है। तो डिज़ाइन में जो है हम बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर मोस्ट कुछ कंप्यूटर साइंस साइड से भी हैं तो डिज़ाइन हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी आर्ट और आई वुड से कि किसी ग्राफिक्स के साथ, या नॉट इन पर्टिकुलर। डिज़ाइन आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइकिल में भी अप्लाई होता है। आप डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो करते हैं, उसके तहत आप किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें भी आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के थ्रू किया जाता है। डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एग्जांपल लूँ, अगर आप पूरी ऐप को कोड कर लें और पूरे एप्लीकेशन तैयार कर लें और क्लाइंट कहे कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई मेंट, मुझे ये नहीं चाहिए था, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप, इससे बेहतर है कि आप पेपर पेंसिल लेके कोई प्रोटोटाइप डिजाइन कर लें, वो अप्रूवल करा लें, उसके बाद अपना जो भी आप जिस तरह भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उसको सॉल्व कर सकें। इसी तरह अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की एग्जांपल ले लें तो वो पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, वो इसी तरह करते हैं ताकि उसके बाद फिर वो किसी भी बिल्डिंग को खड़ा मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन की एक बहुत खूबसूरत सी ये इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको अक्सर नज़र आता होगा इस तरह की बहुत सारी इलस्ट्रेशन। एक बल्ब नज़र आ रहा है, उसके अंदर एक वाटर का सिनेरियो है। तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइन है। अब ये जो इन्फोग्राफिक है ये बहुत अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइन की जो डोमेन है उसको एक्सप्लेन करता है कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या क्या आप मतलब आप जो रियल लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोस में, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही, मतलब गेम्स में जो आपको ग्राफिक्स नज़र आ रहे होते हैं, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है जी। पोस्टर्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, वेबसाइट डिज़ाइन होती हैं, ठीक है, वीडियो एंड एनिमेशन होती हैं, बुक्स एंड पब्लिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप बुक्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जितने भी ग्राफिक्स यूज़ हुए होते हैं या जितने भी फिगर्स यूज़ हुए होते हैं वो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने ही बनाए होते हैं। उसके अलावा वेरी फेमस फ्लायर्स और ब्रोशर्स, पोस्टर्स, सीरीज, लोगो एंड ब्रांडिंग, आई होप कि मतलब मोस्टली लोग जो हैं वो इन टर्म से फेमिलियर भी हैं, ठीक है जी। ये तो होगी ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइन और आर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है।
मतलब डिफरेंस ये है कि आर्ट जो है ना वो आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं आर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइन है, उसमें हम जो है ना बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर किसी ने इवेंट कराना है, अब उसने एक कहा है कि यार पोस्टर बनाओ। अब पोस्टर जो बनाना है वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, तो वो कंसिडर करना होता है। अब अगर आपने बहुत खूबसूरत डिजाइन बना लिया एंड इट डजंट सर्व द पर्पस, कि वो यूजर को वो बेसिक चीज नहीं बता पा रहा कि यार मैंने ये इवेंट कराना है, ये वेन्यू है, ये वो, सो इट डजंट सर्व द पर्पस, ठीक है। तो वो आर्ट के जुमरे में आएगा, वो ग्राफिक डिजाइन नहीं कंसिडर होगा। अब करियर्स इन ग्राफिक वेल डिजाइनर, एशले, ठीक है, सॉरी इसमें टू क्या। इंटरप्ट यू। जी जी राज। एशले, काइंडली आप अगर इसे फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें, सो दैट वी विल बी मोर ओके अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ओके ओके। अब विजिबल है मेरी फुल स्क्रीन? वेल इट्स, वो जो दरमियाना मोड होता है उसमें अहमद। ये एक्चुअली स्लाइड अच्छा उस मोड में है, तो लेट मी, अब ठीक है, ये अब क्लियर जी होगा। जी क्लियर है। अब विजिबल है। जी जी अब इट्स ठीक है, विजिबल। तो आगे जो हम बात कर रहे थे वो करियर्स इन डिजाइनिंग की बात, ठीक है ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं डिजाइन में, ठीक है। अब वन कैन बी ग्राफिक डिजाइनर। मैं और राजा इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर्स ऑलराउंडर होते हैं, क्यों राजा? एग्जैक्टली। ठीक है ना, दे कैन डिजाइन योर लोगोस, दे कैन डिजाइन योर वीडियोस, दे कैन डिजाइन योर एनिमेशंस, एनीथिंग एनीथिंग यू नेम इट, ठीक है। और अहमद की स्पेशलिटी यही है कि ही इज अ वन मैन आर्मी और वो कर सकते हैं सब कुछ। अच्छा, तो बैक टू इट, ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं या जिस स्टूडियो में या जिधर भी जॉब कर रहे हैं तो आपसे क्या रिक्वायर करते हैं। लेकिन मोस्टली जो ग्राफिक डिजाइन की इन पर्टिकुलर जॉब्स होती हैं तो दे रिक्वायर सम गुड स्किल्स, लाइक दे आल्सो डिमांड कि आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आती हो, ठीक है। उसके अलावा मोशन डिजाइनर भी आप बन सकते हैं। जो मोशन डिजाइनर होते हैं या जो एनिमेशंस आप देखते हैं, अभी राजा ने जो जब सेशन का स्टार्ट किया था एक ब्यूटीफुल काउंटर की एनिमेशन थी, वो भी एक काम जो होता है ना वो एक मोशन डिजाइनर को होता है। तो हमारे पास बैच 21 में यासीन है, ही इज अ वेरी गुड मोशन डिजाइनर, तो वो भी यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर, ठीक है जी। यूआई यूएक्स डिजाइनर का जो काम होता है वो होता है कि आपकी, अभी मैंने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक उसका प्रोटोटाइप डिजाइन कर लेना, तो वो जो डोमेन फॉल होती है वो यूआई यूएक्स डिजाइन की कैटेगरी में फॉल होती है, ठीक है। तो इट्स एन वेरी ट्रेंडिंग फील्ड, ठीक है। उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है एंड पीपल आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, और काफी ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप अच्छे यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं, यू कैन डू फ्रीलांसिंग, यू कैन जॉइन अ सॉफ्टवेयर हाउस एज वेल। तो आप वन ऑन वन यू वर्क विद द डेवलपमेंट टीम, ठीक है। आप डेवलपमेंट टीम का आपके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दे डिपेंड अपॉन द डिजाइन यू क्रिएट एंड दे देन हैव टू इम्प्लीमेंट इट। आप इलस्ट्रेटर भी आप बन सकते हैं। अक्सर लोगों ने खूबसूरत इलस्ट्रेशंस देखी होंगी इंटरनेट पे होती हैं, अक्सर आगे भी मैं दिखाऊंगा कुछ मेरी स्लाइड्स में यूज हैं। उसके अलावा यू कैन बी अ ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर, ठीक है जी। आप अब लोगोस वगैरह होते हैं, सिर्फ लोगो डिजाइन नहीं करना होता, उसके पीछे पूरे एक पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा होता है, वो कैटेगरी फॉल करती है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर। प्रोडक्ट डिजाइनर होते हैं। अब प्रोडक्ट डिजाइनर, some people say that UI UX also come in the category of product designer. Well, मेरे पास इसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइनर जो होते हैं ना, वो किसी चीज के प्रोडक्ट, अगर कोई मशीन है उसकी जो ड्राइंग होती है वो भी प्रोडक्ट डिजाइनर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। गेम डिजाइनर, अब गेम डिजाइनर अक्सर गेम के ग्राफिक्स होते हैं, उनको 3D मॉडलिंग करना, 2D मॉडलिंग करना, वो सब गेम डिजाइनर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। हाँ, क्या करना चाहते हैं बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे ज्यादा वो ग्राफिक डिजाइन के पर्सपेक्टिव को ही देखते हैं आज, और आप किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं अपनी जर्नी का, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन कंटेंट था वो तो सारा था
मतलब बेसिक्स फंडामेंटल्स फॉर्म कर रहा था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डिजाइन क्या है और डिजाइन में अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। लेकिन अब आपने स्टार्ट कैसे करना है, किसी भी किस्म का डिजाइन आपने स्टार्ट कैसे करना है, तो उस पर बात करते हैं। अगर पीछे किसी को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो पूछ सकता है प्लीज। इफ एनी, आई गेस आई शुड मूव फॉरवर्ड। तो जो गेटिंग स्टार्टेड विद ग्राफिक डिजाइन का पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको डिजाइन फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे। कुछ किसी भी चीज को सीखने से पहले आप उसके प्रिंसिपल सीखते हैं। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है तो वो उसका सिंटैक्स पहले सीखेगा, उसके प्रिमिटिव्स, उसके डेटा टाइप्स वगैरह सीखेगा, तो उसके बाद वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है जी, तो आपने डिजाइन फंडामेंटल्स सीखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिजाइन टूल। ठीक है, आप ड्राइंग करते थे, अब ड्राइंग को करने के लिए आपको कोई टूल चाहिए होता था ना, पेंसिल यूज करते थे, पेपर यूज करते थे, या कोई और मार्कर वगैरह यूज करते थे। इसी तरह अब अगर आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं या किसी और किस्म का डिजाइन कर रहे हैं तो यू नीड अ स्पेसिफिक डिजाइन टूल। ठीक है, वो आपको वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अक्सर लोग जो हैं वो सीखने की स्टेज के बाद इस स्टेज पर आते ही मोटिवेशन लूज कर देते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। यू नीड टू प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा यू कैन बी गुड, यू कैन बी वेरी गुड। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करते जाएं। उसके बाद जो है, अब आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आप बोर हो गए, टूल भी सीख लिया है, अब नाउ यू फील के यार हाउ टू गेट आइडियाज, मुझे तो कोई आइडियाज नहीं आ रहे, कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। तो देन कम्स द स्टेज ऑफ इंस्पिरेशन। देन इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। हमारे डिजाइन बैठक के फाउंडर हैं आतिफ भाई। तो जब हमारी एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त कोटेशन बताया कि फील लाइक एन आर्टिस्ट। तो आप दूसरे बंदे के किसी काम को देखकर उससे इंस्पायर हो सकते हैं। नाउ देयर इज अ फाइन थिन लाइन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कॉपिंग। तो कॉपी नहीं करना, आप उससे इंस्पायर हो कि उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से। तो इंस्पिरेशन के लिए भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग गूगल इमेजेस भी यूज करते हैं, पिंटरेस्ट भी यूज करते हैं, आई माई सेल्फ यूज ड्रिबल और बिहांस। तो आप वहां से भी इंस्पिरेशन देख सकते हैं। फिर आती है स्टेज के, यार आपने इंस्पायर भी हो गया, अब मॉडर्न टेक्निक्स भी तो सीखनी है ना। अब अक्सर लोग बेसिक सीख लेते हैं, लेकिन दे फील के यार, इवन आई माई सेल्फ इन इनिशियल डेज में ये फील करता था कि मुझे मॉडर्न टेक्निक्स नहीं आती, मेरा डिजाइन मॉडर्न नहीं है। तो यू नीड टू लर्न मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, आगे मैं रिसोर्सेज बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ओके, फिर भी आप मॉडर्न टूल्स भी सीख लें, इंस्पायर भी हो गए, कुछ आइडिया होने लगा कि यार क्या करना है, तो फिर प्रैक्टिस की स्टेज दोबारा आती है। यू नीड टू प्रैक्टिस इट। फिर जब आप समझें कि यार मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो कि यूनिक है, तो नाउ कम्स द स्टेज ऑफ फीडबैक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी सीनियर फेलो या किसी सीनियर डिजाइनर या आपने जैसे जिसे तो उसका फीडबैक लें। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वो इवन माई सेल्फ, मैं भी काफी ज्यादा शाय फील करता था कि यार मैं अपना डिजाइन उसको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू गेट फीडबैक। विद फीडबैक एवरीथिंग गेट्स improved. ठीक है, so you need to get feedback on your designs or anything. If you build a software or anything, you need to get feedback on it. अब दोबारा रीडिजाइनिंग की स्टेज आ गया है। अब आपको फीडबैक मिल गया, ठीक है, अब आपने इसे रीडिजाइन करना है। जो फीडबैक मिला है, उसने जो पॉइंट्स बताए हैं उसको ध्यान में रख के रीडिजाइन करें और फिर एनालिसिस करें कि आया जो मुझे फीडबैक मिला है, मेरा जो डिजाइन है या जो मैंने बनाया है वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं। और फिर प्रैक्टिस। तो जब प्रैक्टिस इनफ हो जाए और आपको लगे कि यार मेरे पास इतना अच्छा मटेरियल है, तो देन यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी जगह भी अप्लाई करेंगे, यू नीड अ पोर्टफोलियो। चाहे आप डेवलपमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज के लिए, यू नीड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका प्रीवियस वर्क होता है जो आपने किया होता है, तो यू नीड टू बिल्ड पोर्टफोलियो एज वेल। फ्रीलांसिंग हो या कुछ, इसकी इंपॉर्टेंस पे राजा ने भी काफी ज्यादा और हमने भी काफी ज्यादा एम्फसाइज किया। पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट, यू नीड टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो एज वेल। तो अगर हम स्टेजेस को दोबारा देखें,
तो हमने स्टार्ट किया था कि डिजाइन फंडामेंटल्स सीखने पड़ते हैं, उसके बाद कोई डिजाइन टूल सीखना पड़ता है, उस डिजाइन टूल सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने के बाद यू नीड टू गेट इंस्पायर्ड, फिर इंस्पिरेशन के बाद आप कोई मॉडर्न टेक्निक सीखें, फिर प्रैक्टिस करें, देन यू गेट फीडबैक, लुक फॉर गेटिंग हेल्प फ्रॉम सीनियर डिजाइनर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फिर आप रीडिजाइन करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये तो होगी गेटिंग स्टार्टेड वाली। एज एक्सप्लेन्ड बाय राजा एज वेल, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट ना, मतलब हमने इस टाइम कंस्ट्रेंट को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, अब मैंने मतलब इतना कुछ बता दिया, अब आप भी कह रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे, डेफिनेटली हो रहे होंगे, तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। डिजाइन टूल्स कौन कौन से हैं? अब डिजाइन टूल्स देयर आर न्यूमरस, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 टूल्स का मेंशन किया है। Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, they are very famous. CorelDRAW is very famous. It is being liked by the local guys, although we don't like it. तो ये फेमस है, इट्स इन डिमांड एज वेल। तो जो इंटरनेशनल मार्केट है, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे हैं, तो दे रिक्वायर यू टू नो अबाउट इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, ठीक है, दे आर वेरी फेमस। उसके अलावा भी इंकस्केप भी है, अफिनिटी डिजाइनर भी है, एंड देयर आर न्यूमरस अदर टूल्स, ठीक है। तो इन टूल्स को सीखने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज भी हैं। नंबर 1 रिसोर्स जो डेफिनेटली हम कोई आपको ऐसी कोई वेबसाइट नहीं रेकमेंड करेंगे, हम यूट्यूब रेकमेंड करेंगे, और यूट्यूब पे जो रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक्स एज वेल। अगर हाँ, डेफिनेटली लर्निंग कर्व। अब आप कह रहे होंगे कि यार इतना कुछ बता दिया, तो अब इसमें टाइम कितना लगेगा? तो मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन है अप्रॉक्सीमेट, अब डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितना इंटरेस्ट लेता है। डिजाइन फंडामेंटल सीखने में 1 हफ्ता, मैंने शायद ज्यादा बता दिया, लेकिन 1 वीक अप्रॉक्स लग सकता है। उसके बाद डिजाइन टूल सीखना, उसके टूल्स और उसके साथ प्रैक्टिस करना, सिर्फ सीखना नहीं, उसकी प्रैक्टिस करना। Ashley, am I audible to you? There's a glitch at Ashley's side. Soon he'll be back. वर्चुअल टाइम्स हैं और कनेक्शन मैं यही कहूँगा कि इट्स वन ऑफ द वीकेस्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो विल वेट अंटिल ही कम्स बैक। इन द मीन वाइल, अगर आप लोगों के अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं तो यू फोक्स कैन जस्ट आप पुट अप कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ हैं कुछ फोक्स, दे कैन रियली एड्रेस यू। ओके जी, सॉरी, मेरा देयर वाज अ पावर कट, उसकी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्टेड हो गया था, तो मैं फोन के थ्रू कनेक्ट हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम राजा बिफोर डिस्कनेक्शन में कहाँ पर था? Well, we are on the learning curve.
कि यानी इतनी चीज़ें अगर पता चल गई हैं तो हाउ कैन वी टैकल इट वाया द टाइम फ्रेम्स। ठीक है। अच्छा, टाइम फ्रेम्स के थ्रू, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि डिज़ाइन फंडामेंटल्स को सीखने के लिए अप्रॉक्स 1 वीक लग सकता है, डिज़ाइन टूल को सीखने के, और फिर प्रैक्टिस की स्टेज इन्वॉल्व होती है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल अपॉन योर एफर्ट कि आप कितना जल्दी इसको पिक करना चाहते हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी डिज़ाइन टिप के लिए हम एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़ करेंगे, और ये जो डिज़ाइन टिप है बेसिकली ये है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कॉन्ट्रास्ट इज द की। मैंने इसको इस तरह टर्म किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डिजाइनिंग योर स्लाइड्स, अक्सर प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, तो प्रेजेंटेशंस के वक्त या इवन आप किसी भी किस्म का कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो उसको जो है करना मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करना बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कुछ बैड कंट्रास्ट की, तो आप देख सकते हैं कि ये अक्सर जो स्लाइड्स होती हैं, मैंने कुछ स्लाइड्स देखी हैं, उसमें ये इस तरह का कंट्रास्ट यूज किया जाता है, और इवन द टेक्स्ट इज नॉट विजिबल। अगर किसी को विजिबल है, लेकिन मतलब आंखों पे जोर आता है। इवन आई हैव सीन माय टीचर स्लाइड्स एज वेल, तो काफी मुश्किल होता है देखना। इसी तरह कुछ इस तरह के भी कंट्रास्ट हैं, तो इसमें विजिबिलिटी का फैक्टर उस तरह नहीं है, ऑल्दो दे आर विजिबल, बट विजिबिलिटी उस तरह क्लियर नहीं है। अक्सर लोगों को मुश्किल होता है दूर से देखना, ठीक है। तो अब इसमें जो सबसे मेजर मिस्टेक है वो आप लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है, स्पेशली दिस ब्लॉक। अगर आप देख सकें इस ब्लॉक में आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही है। लेट्स एंगेज द ऑडियंस। राजा, कैन यू टेल? वेल एक्चुअली आपने जब बैकग्राउंड की बात की तो मेरे जहन में एक जोक आ गया कि इट्स अ फेमस जोक कि यानी अक्सर लोग कहते हैं अगर आप बहुत बड़े डिज़ाइनर हो तो हमें वाइट टेक्स्ट पे वाइट बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट लिख के दो। सो तो यानी दीज सॉर्ट ऑफ कंट्रास्ट रियली यानी प्ले अ पावरफुल रोल। वेल एक्चुअली मुझे काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दें दोबारा। अच्छा, मेरा सवाल था कि आपको इसमें क्या जो पिंक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या मिस्टेक आपको नजर आ रही है? वेल इट्स ये बहुत ज़्यादा यानी पिंचिंग इफेक्ट दे रहा है आइज़ पे। बाकी ऑडियंस भी बता सकती है कुछ। इसका बैकग्राउंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्राइट है और जो टेक्स्ट है वो बहुत डल है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलें, अगर हम इसके टेक्स्ट को जो है डार्क बैकग्राउंड पे ले आए, तो अगर आप देखें अब क्या ये ग्रे के ऊपर कैसा विजिबल है कि नहीं? जी बिल्कुल विजिबल है ना। अच्छा, तो अब जो मैंने टिप बताई थी वो टिप अगर आप लोगों को याद हो कि बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कंट्रास्ट इज द की, तो अब यहाँ पर कंट्रास्ट असल में बेहतर था, ठीक है। जो पिंक शेड है इट्स वेरी ब्राइट, और इसी तरह सेम अगर इस कलर को देखें तो इसमें सैचुरेशन भी है और ब्राइटनेस का फैक्टर भी ज्यादा है, तो ये विजिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अगर ये ग्रे कलर को देखें तो डार्क तो विजिबल है, ठीक है। इसी तरह की हम एग्जांपल लें, ग्रीन कलर इज वेरी मच सैचुरेटेड, ठीक है, एंड रेड कलर इज आल्सो सैचुरेटेड, तो वो इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ मैं एग्जांपल्स दे दूं आपको अच्छे कंट्रास्ट की, तो ये दिस सीम्स अ वेरी नाइस कंट्रास्ट, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड है, ब्लैक, इट्स वेरी सैचुरेटेड, इट्स डार्क, और उसके ऊपर अगर येलो टेक्स्ट देखें तो येलो इज वेरी ब्राइट, तो उस पे क्लियरली विजिबल है। बनिस्बत इसके कि अगर हम इस ब्लैक के ऊपर कोई ग्रे कलर यूज करते तो उसकी विजिबिलिटी फैक्टर उस तरह ना, या ब्राउन यूज करते तो वो भी इस तरह विजिबल ना होता। इसी तरह दिस सीम्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। अक्सर कलर्स के ऊपर जो है व्हाइट प्रेफर किया जाता है। ये याद रखने के व्हाइट इज अ वेरी गुड यूनिवर्सल न्यूट्रल कलर, तो व्हाइट को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है डिजाइनर्स की वर्ल्ड में भी। क्यों राजा? टेक्स्ट के लिए अगर हम कोई कलर्ड बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, लाइट कलर या डिफरेंट कलर्स के। उसके अलावा दिस सीम्स ब्लैक एंड व्हाइट इज आल्सो वेरी फेमस कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक और बोनस देता जाता हूँ जो कि मैंने बड़ा फील किया लोगों के अक्सर टेक्स्ट को देखते हुए। अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, हेलो आई एम एक्चुअली, ठीक है, तो अक्सर लोग जो हैं
पावर पॉइंट में भी ये फीचर है कि वो आप डायरेक्टली इसको फॉन्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो हाउ दिस लुक, इट लुक्स अगली, ठीक है ना। इस तरह नहीं करना, इस तरह बड़ा नहीं करना, क्योंकि इस तरह आप उसकी प्रोपोर्शंस को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो द बेस्ट वे इज टू डू इट लाइक दिस। अक्सर पावर पॉइंट में भी यहाँ पर ये फीचर होता है। तो इस ये जो अगर आपको ये पॉइंट नजर आ रहा हो, दिस पॉइंट, तो ये दिस पॉइंट रिजेंबल के ये किसी ने लिखा शिफ्ट बटन इज अ गुड कंपेनियन, एग्जैक्टली। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड देन देयर दिस पॉइंट शोज, तो इसका मतलब यही होता है कि आप हाइट और विड्थ को एक साथ ग्रो करते हैं बेसिकली। तो अगर मैं शिफ्ट भी इसके साथ प्रेस कर लूं तो ये प्रोपोर्शनली इसका साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दिस सेशन वाज जस्ट एन अवेयरनेस सेशन तो हाउ टू गेट स्टार्टेड। मैं आपको यहाँ पर डिजाइन नहीं सिखा रहा, ये जस्ट डिजाइन टिप्स थी कि ताकि आप रोजमर्रा की जो छोटी बहुत आपकी इंटरेक्शन होती है उसको भी देख सकें। अच्छा, अब मेन चीज जो थी वो डिजाइन रिसोर्सेज थे। तो आप डिजाइन रिसोर्स आप सीख कहाँ से सकते हैं, ठीक है। डिजाइन सीखने के लिए आप कहाँ से सीख सकते हैं। तो जो मेरा राजा का और मोस्टली जो डिजाइनर्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, उनका सबसे फेवरेट जो इंस्ट्रक्टर है वो GFX मेंटोर है, ठीक है। मैं आपको YouTube पे इनका चैनल खोल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। विजिबल है मेरे पास चैनल। तो GFX मेंटोर मैंने YouTube के सर्च बार में लिखा और इनका चैनल खुल गया, ठीक है। अब अगर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है किसी भी चैनल से अगर आप सीखने जाएं तो लुक फॉर देयर प्लेलिस्ट, ताकि आप किसी ऑर्डर में कोई भी चीज सीख सकें, ठीक है। तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट सीरीज। तो जो मैं चाह रहा था कि डिजाइन फंडामेंटल्स के लिए, तो दिस इज द सीरीज एग्जैक्टली, ग्राफिक डिजाइन थ्योरी क्लासेस, ठीक है। तो ये डिजाइन फंडामेंटल्स 11 वीडियोस हैं इसमें टोटल। तो ये बड़ा अच्छा रिसोर्स है। तो यू कैन लर्न डिफरेंट डिजाइन फंडामेंटल्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज मैंने डिस्कस की थी कि आपने कोई ना कोई टूल सीखना होता है। तो बेस्ट वेक्टर डिजाइनिंग के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट टूल, ठीक है। जब आपने वेक्टर डिजाइन करने किसी वक्त में वी कैन हैव सेशन ऑन डिजाइन, उसमें हम वेक्टर और रास्टर्स के दरमियान भी डिफरेंस बता सकते हैं। खैर अगर किसी ने लोगोज बनाने हैं, किसी ने पोस्टर्स डिजाइन करने, तो दिस इज वेरी नाइस। तो आप यहाँ से एडोबी इलस्ट्रेटर भी सीख सकते हैं, फोटोशॉप भी सीख सकते हैं। अगर किसी वीडियो एडिटिंग करनी है तो यू कैन लर्न एडोबी प्रीमियर, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एंड न्यूमरस अदर टिप्स। तो मैं इनका लिंक जो है ना वो मैं पोस्ट कर देता हूँ इसमें बाय सीरीज, ठीक है। एक्चुअली ये चैट से अगर चैट बिकॉज मीटिंग के बाद एक्सेसिबल नहीं रहता, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिएगा, बिकॉज मोस्टली ऑडियंस DCSE से ही है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक। उसके अलावा हमारी पाकिस्तानी मैंने प्रेफरेंस ज़्यादा दी है कि मैं हिंदी इंस्ट्रक्टर्स को टारगेट करूं, ठीक है। तो दुआ सैयद मैंने रिसेंटली इनका चैनल एक्सप्लोर किया एंड शी इज मेकिंग सम गुड कंटेंट ऑन डिजाइनिंग। शी इज अ ग्रेजुएट ऑफ डिजाइन एज वेल। तो उन्होंने प्रॉपर्ली डिजाइनिंग को, आर्ट को एक प्रोफेशनली सीखा हुआ है। तो ये मतलब डिजाइन थ्योरी से रिलेटेड और कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताती हैं। तो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट हर चैनल एज वेल, ठीक है। उसके अलावा एक इंडियन चैनल है राजीव मेहता। डोंट वरी, मैं इनके लिंक्स जो हैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो ही टीचेस यू मोस्टली अबाउट फोटोशॉप, हाउ कैन यू यूज फोटोशॉप टू बिल्ड पोस्टर्स बेसिकली, लोगोस वगैरह भी और डिफरेंट टूल्स भी सिखाते हैं। उसके अलावा मेरे दो फेवरेट रिसोर्सेज हैं, एक GFX मेंटर और एक Satori Graphics. I use GFX Mentor to learn the basics and the tools, and then I use the channel of this channel basically Satori Graphics to learn some modern techniques. मैं अपने डिजाइन को मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से किस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ, या मॉडर्न जो मार्केट है वो क्या डिमांड कर रही है। तो he tells you good tips, he tells you how to design good logos as well.
तो इनका चैनल भी जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा कुछ और चैनल्स भी हैं, तो आई गेस हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं अगर इनके लिंक्स पोस्ट कर दूं ग्रुप में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है राजा? हाँ जी, इट्स परफेक्ट। अच्छा, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी के क्वेश्चंस हों तो फील फ्री टू आस्क। वेल फोक्स, एज पर रमज़ान स्केड्यूल्स हमने ये कांस्टेंट रखा था, लेकिन अगेन यही बात है कि डिज़ाइन यानी बहुत बड़ी फील्ड है और इसके डोमेन्स तो यानी आप देख लें, हम यानी बार बार यही इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं कि डिज़ाइन कॉम्प्लीमेंट्स डेवलपमेंट। तो यानी इवन जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, एक डिज़ाइनर होता है यानी उसका आप कोड देखें वो भी काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में लिखा होता है। एशले मेरी इस बात से पूरे तरीके से जो है वो एग्री करेंगे कि यानी जब आप डिज़ाइन को सीखते हैं तो यानी आपके बिहेवियर में भी इवन वो स्लीकनेस जो है ना वो झलकती है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड जो है वो मैटर। और अगर मैं यानी कॉरपोरेट वर्ल्ड के हवाले से बात करता चलूँ तो यह है कि जिन लोगों के एस्थेटिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं, दे रियली सरपास अदर्स और दे स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। कि यानी लेट्स सपोज अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है या फुल स्टैक डेवलपर है, एट द एंड यानी उसने जो प्रोडक्ट निकालना है वो उसका लुक एंड फील तो उसी ने डिसाइड करना है। तो अगर उसको एस्थेटिक्स का पता होगा, हमारे तो यानी ये एक अलमी है कि अगर जो डेवलपमेंट में चला जाता है तो वो पता नहीं डिज़ाइन को जो है वो इंतहाई हकीर चीज़ समझने लग जाता है। जिस तरह आतिफ भाई ने भी कल मेंशन किया अपने वॉइस नोट में कि वी हेलिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो यानी डिज़ाइन को उतनी अहमियत नहीं दी जाती, हालांकि इट्स द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप देख लें यानी इवन हार्डवेयर डिज़ाइन से लेके आप सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनीज को देख लें तो दे रियली नीड गुड डिज़ाइन पर्सनैलिटीज़। तो ये है कि आप लोग अभी कोई क्वेश्चन हैं तो वो कीजिए, और बिकॉज क्वेश्चन से हमें यानी आप लोगों के कैलिबर के हवाले से पता चल जाएगा और नेक्स्ट वर्कशॉप्स अरेंज करने का भी थोड़ा पता चल जाएगा कि यानी क्या लेवल है ना। तो यू फोक्स जस्ट स्पीक इट अप। इसके अलावा किसी का कोई सजेशन है या कुछ है वो भी दे दें। एक चीज़ थी डिज़ाइन बैठक के हवाले से, तो इट्स अ वेरी गुड और मैं कहूँगा इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। एक्चुअली हमारे बैच 18 के सीनियर्स थे आतिफ भाई, एंड माशाल्लाह नाउ यही मैं कहना चाहूँगा कि डिज़ाइन को यानी इसकी अहमियत को बंदा समझे, बिकॉज ये है कि नाउ आतिफ भाई मतलब वो किसी MNC में इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं एंड ही इज़ द चीफ UI डिज़ाइनर देयर। तो ये चीज़ है कि डिज़ाइन विल गेट यू द ड्रीम जॉब विच यू आर एस्पायरिंग फॉर। लेकिन वही बात है मतलब मैं इस चीज़ पे हमेशा एम्फेसाइज़ करता हूँ कि यानी हमारा ताल्लुक़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है, तो हमें इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए कि डिज़ाइन कॉम्प्लीमेंट्स डेवलपमेंट। बाकी डिज़ाइन बैठक के हवाले से यही है कि इंशाल्लाह ये हमारा डिज़ाइन का क्लब है, और जहाँ तक यानी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बीइंग इन द कम्युनिटीज़ फॉर अ डिसेंट टाइम, ये चीज़ है कि यानी ग्लोबली चैप्टर्स होते हैं हमारे पास। एक तो डेवलपमेंट का होता है, एक डिज़ाइन का होता है, एक वुमेन इन टेक का, और इसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग के हवाले से। तो एज सच कंटेंट राइटर्स हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास कोई एज सच कम्युनिटी नहीं है। तो इंशाल्लाह सून वी विल बी किक स्टार्टिंग अ कम्युनिटी बेस्ड एंड फोकस टुवर्ड्स कंटेंट राइटर्स। आई गेस राजा हमाद का क्वेश्चन है, उसको आंसर कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, उसका आंसर करने के लिए ही वांट्स टू नो कि किस तरह डिज़ाइन प्रोसेस होता है एक ऐप का, एप्लीकेशन का। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ और मैं अच्छा हमाद इज हियर। जी आई एम हियर, आई एम हियर। अच्छा जी जी। अच्छा हमाद बेसिकली जो अब किसी भी एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो क्लाइंट चाह रहा होता है उसके हिसाब से आप सबसे पहले जो चीज़ डिज़ाइन करेंगे वो वायर फ्रेम्स हैं, ठीक है। वायर फ्रेम्स में आप बेसिकली यूज़र के इंटरेक्शन बताते हैं,
तो एक अगली सा वायर फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी बनाया था, और इट्स जस्ट रफ वायर फ्रेम। तो उसमें बस जस्ट यू कैन डू दिस स्टेज ऑन पेन एंड पेंसिल। जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि पेन एंड पेंसिल पर ही ब्लॉक्स रखकर एक यूजर की जर्नी को बेसिकली एक्सप्लेन कर सकें कि यूजर कौन सी स्क्रीन से या कौन से वेब पेज कौन से पेज से किस पेज पर जाता है। तो ये दिस इज अ प्रोटोटाइपिंग स्टेज, वी कॉल इट वायर फ्रेमिंग प्रोटोटाइपिंग स्टेज। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है, इसके बाद जो डिजाइन किया जाता है वो एक हाई फिडेलिटी डिजाइन होता है। बेसिकली एक प्रॉपर डिजाइन होता है जो कि डेवलपर को दिया जाता है ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो अब जो इसको नैरो डाउन करेंगे, मतलब जो मैं इसके आपके सवाल को स्पेसिफिकली आंसर करूंगा, वो स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप यही होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद यू डिजाइन द वायर फ्रेम। ठीक है, तो जो यूजर इंटरेक्शन होती है कि यूजर किस तरह की स्क्रीन पर जाएगा और कहाँ से कहाँ जा सकता है, वो आप वायर फ्रेम की स्टेज में कवर करने के बाद देन यू डिजाइन द हाई फिडेलिटी डिजाइन, जैसे कि ये है। अब ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, इट्स जस्ट एन डिजाइन। ठीक है, वेब ऐप का डिजाइन है। ठीक है, और फिर जो डेवलपर जॉब, फ्रंट एंड डेवलपर जॉब टू इम्प्लीमेंट दिस डिजाइन। होप दैट satisfies this question. Thank you. वेल मेन चीज़ यही है कहने की कि यानी डिज़ाइन एक्ट्स एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, के यानी सारी चीज़ें पहले जो डेवलपमेंट की होती हैं, अब जिस तरह एशली ने वायर फ्रेम के हवाले से बात कर दी अडोबी एक्सटी, तो यानी ये चीज़ें फ्रंट एंड में इंतहाई जो है ना इनका काफ़ी अहम रोल होता है। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो कीजिए, नहीं तो वी फोक्स आर गुड टू एडजर्न। मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग जो है ये सॉफ्टवेयर जो है पायरेटेड यूज़ करते हैं ना, तो ये तो मतलब उस तरह से फिर तो हमारा वो जो है क्या कहते हैं वो चीज़ जो है वो हलाल तो ना हुई ना। वेल ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं काफ़ी टॉप रेटेड क्वेश्चन रहा है। बाकी फेलोज़ भी थे, दानियाल चले गए हैं, नहीं तो मैं उनको पास ऑन करना था मैंने ये क्वेश्चन। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सॉफ्टवेयर कहते हैं दो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें सब कुछ लीगल है ना, एक जो है वो इलीगल ड्रग्स की और एक सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री। तो एज सच यानी यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से एक प्रॉपर एक यानी आप फतवा कह सकते हैं उसे वो आया था कि यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं तो एग्जैक्टली अब्दुर्रहमान वाली बात है कि विंडोज़ भी इसी तरह, यानी अगर देखें आप विंडोज़ हम लोग पायरेटेड यूज़ करते हैं ना तो हमारी बेस पायरेटेड है, तो उस पर यानी मैं पैसों के कितनी सॉफ्टवेयर क्यों ना चला लूँ, वो लिटरली उसकी बेस जो है वो पायरेटेड ही रहती है। तो जाकिर नाइक साहब के हवाले से ये बात थी कि उन्होंने यानी ये फतवा दिया था कि यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं तो ये मतलब मकरू और हराम की एक कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वही बात है कि मॉडर्न नॉर्म्स को अगर हम देखें तो फिर यही जो कोटेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि इलीगल ड्रग्स और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये दोनों ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपने कस्टमर्स को यूज़र्स कहती हैं। तो यहाँ पे अगर इस हवाले से फिर यानी काफ़ी लोगों के कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। लेकिन मैं फिर ये आपसे ही पूछता हूँ कि अगर हम लोग यानी पायरेटेड चीज़ें ना यूज़ करें तो विल इट बी अफोर्डेबल फॉर अ स्टूडेंट, या इस तरह की कितनी भी चीज़ें? आई गेस जो UI UX वाले हैं उनके लिए तो आसान है, मतलब उनको इस टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। दे कैन Adobe XD हो गया, Figma हो गया, दे आर ऑल फ्री। तो जो UI UX डिजाइनर वाले हैं वो तो यूज कर सकते हैं। वेल इट्स अ हाईली डिबेटेबल टॉपिक, लेकिन कुछ दलीलें ये भी आती हैं कि यानी एक स्टूडेंट अगर नहीं अफोर्ड कर सकता, बिकॉज ये एक्चुअली कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए बनाए जाते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स। तो एक यानी जो
वेल स्टोर्ड कंपनीज होती हैं वो तो बाय कर सकती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है जो कि जस्ट लर्निंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है तो इट मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। तो ये भी कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। खैर बाकी किसी शाह सवार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजा, जी। एज अ बिगनर हाउ वुड वी बिल्ड अप आवर पोर्टफोलियो। तो ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आपने टूल वगैरह कोई सीख लिया है तो आप किसी के लिए भी काम करेंगे। यू कैन डू वर्क विद सोसाइटीज, इवन डीएससी आल्सो नीड मोर डिजाइनर्स, है ना राजा। तो आप जब कोई टूल सीख लें तो देन ज्वाइन सम सोसाइटी, ऑल्सो हेल्प देम इन देयर, और इस तरह आपका भी पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। हम सब ने अपनी जर्नी का आगाज इसी तरह किया है। इवन राजा हो गया या मैं हो गया या आतिफ भाई हो गया। आतिफ भाई यूज्ड टू टेल अस दैट वो जब सोसाइटीज के कवर फोटोज देखते थे फेसबुक पेज पे तो वो उनको पसंद नहीं आते थे डिजाइन, तो उनके डिजाइन करके उनको इनबॉक्स भेजते थे कि यार ये डिजाइन चेंज कर लो, ये लगा लो। तो इस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था। तो वी कैन स्टार्ट, यू कैन टेक स्टार्ट, और जब स्टार्ट आप सीख लो तो फिर इस तरह सबके लिए काम करो और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाओ। थैंक वेल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी डीसीएससी कम्युनिटी के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि पेंडेमिक ने तो यानी बहुत बुरे तरीके से हिट किया हमारी कम्युनिटी को, लेकिन पास्ट 2 मंथ्स, एक तो यानी पेपर्स वाला पूरा महीना मार्च का निकला, तो इससे पहले भी हम इमेजिन कप पे फुली फोकस्ड थे, तो हम उस तरीके से स्पाइस अप नहीं कर सके चीज़ें बैच 22 के लिए ख़ास तौर पे। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड। और हाँ, बैच 21 के हवाले से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारे पास जो डीएससी लीड्स हैं, तो आप सबको पता है कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड इंशाल्लाह नेक्स्ट सोफोमोर बैच से होगा। तो इंशाल्लाह वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हु विल बी द नेक्स्ट गूगल डीएससी लीड। तो इस हवाले से आप अपने कंसर्न्स भी बता दीजिएगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो वी विल एडजर्न। वेल अगेन यही कहना चाहूँगा कि एशले थैंक्स फॉर योर टाइम। इट्स रियली बी हार्ड कि यानी इस स्केड्यूल में आपने यानी हमारे लिए इतना टाइम निकाला, तो अगेन थैंक्स। और इंशाल्लाह वी आर स्पाइसिंग अप कि हम चाह रहे हैं कि अपने हम स्पीकर्स इवन बैच 21 से भी कुछ लोगों को हम लाएं, ताकि यानी एक कम्युनिटी, और ख़ासकर ये है कि मेन कम्युनिटी में रहने का फ़ायदा यही होना चाहिए कि अगर पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है वो तो कम से कम यानी हम इस वर्चुअल टाइम्स में भी हर एक को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बकल अप योरसेल्व्स एज वेल। बाकी यह है कि बस एडजर्न करते हैं। थैंक्स और साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।